देखिए 10 महाविद्या है, नाम से ही पता लग रहा है महाविद्या है। आदि पराशक्ति का जो फॉर्म है वो यही है। और काफ़ी लोग जानते हैं कि 10 महाविद्या, पर असल में हम बताते हैं महाविद्या 24 प्रकार की होती है, जिसमें 18 महाविद्या प्रमुख है और उनसे भी जो ऊपर की जो उच्च लेवल की होती है, जो फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं, वो 10 होते हैं। प्रज्वलित है 10 की 10 महाविद्या, जिसमें तो सबसे पहला महाकाली का नाम आता है। महाकाली समय की देवी है, समय से परे है, उनका समय से कोई लेन देन नहीं है। वो कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, समय को नष्ट कर सकती है, बना सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में गुरु तारा तारेश्वर जी हैं। इन्होंने आज हमें एक 10 महाविद्या के बारे में बताया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। आप हमारे साथ में एंड तक बने रहें और ये एपिसोड ज़रूर देखें। 10 महाविद्या क्या हैं और इनको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखिए 10 महाविद्या है, नाम से ही पता लग रहा है महाविद्या है। आदि पराशक्ति का जो फॉर्म है वो यही है। और काफ़ी लोग जानते हैं कि 10 महाविद्या, पर असल में हम बताते हैं महाविद्या 24 प्रकार की होती है, जिसमें 18 महाविद्या प्रमुख है और उनसे भी जो ऊपर की जो उच्च लेवल की होती है, जो फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं, वो 10 होते हैं। 3 प्रकार की विद्याएं होती है, एक विद्या, उपविद्या और महाविद्या। विद्या होते हैं ये घर के, जिसको हम पितर बोलते हैं, पितरानी बोलते हैं, ये हो गई विद्या। उपविद्या हो गई, जैसे कि ये चौगानन माता हो गई हमारी, ठीक है। और फिर आती है महाविद्या, उनसे भी ऊपर की लेवल की। अब 10 महाविद्या का नाम तो सब जानते हैं, कुछ नाम हम भी बता देते हैं। प्रतिंगिरा देवी, ये भी एक महाविद्या है। मदानंद देवी, ये भी एक महाविद्या है। गहुआ काली, ये भी एक महाविद्या है, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी, ये भी एक महाविद्या है। पर इनको, क्योंकि ये समाज में प्रज्वलित नहीं है, प्रज्वलित है 10 की 10 महाविद्या, जिसमें से सबसे पहला महाकाली का नाम आता है। महाकाली समय की देवी है, समय से परे है, उनका समय से कोई लेन देन नहीं है। वो कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, समय को नष्ट कर सकती है, बना सकती है। दूसरी आती है माँ तारा, जिनके हम साधक हैं। और तीसरी आती है षोडशी, जो 16 कलाओं से युक्त हो उसको षोडशी बोलते हैं। और जो 16 साल की स्त्री हो उसको भी षोडशी बोला जाता है। और चौथी आती है माँ पीताम्बरी बगलामुखी, ठीक है। पांचवी आती है भैरवी। छठी आती है अपने ये धूमावती। सातवीं आती है पाताल भैरवी। आठवीं आती है मातंगी। और नवीं आती है कमला। और 10वीं आती है अपनी ये भैरवी, त्रिपुर भैरवी। तो ये महाविद्याएं हैं। आजकल क्या है कि सब लोग महाविद्या के चक्कर में भाग रहे हैं। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो महाविद्या होती है वो एक वायर होती है, शक्ति बोलते हैं। हम जब बूढ़े हो जाते हैं, हम जब खड़े होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार शक्ति नहीं है, तो ये शक्ति वही है। ये एक करंट का वायर होती है, जो ये नहीं देखती कि हमारे घर से निकल रही है या पड़ोस के घर से निकल रही है। आप छुओगे झटका लगेगा। इसलिए उससे बचने के लिए गुरु धारण किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है। गुरु आपको एक ग्लव्स देता है, पैरों में चप्पल देता है, इन एग्जाम्पल कि उस वायर से बचा जा सके। इसलिए ही 10 महाविद्या इसलिए ही सबसे डेंजर है, क्योंकि ये नहीं देखती है मेरा साधक है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। जिसने उसको हासिल किया ये उसी की है, क्योंकि हमारे ना मानने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बहुत सी दुनिया है जहाँ पे 10 महाविद्याओं का स्मरण होता है। तो 10 महाविद्या को अब जो लोग साधते हैं बिना गुरु के, उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान, वो जीवित नहीं रहते, क्योंकि अच्छा, जीवित ही नहीं रहते। बहुत ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे है कि आप इस साधना को कर लो, तो वहाँ तो कोई गुरु है नहीं कर सकते। मेरी जैसे हमने पिछली वीडियो में ही बताया था, हमारे एक मित्र है एस्ट्रोलॉजर, यही है दिल्ली के। उनको पीताम्बरी माँ बगलामुखी बहुत अच्छे लगते हैं, उनको माँ मानते हैं, लेकिन बगलामुखी ने उनका काम स्तंभित कर दिया, मतलब रोक दिया उनका काम। अब उनके पास कोई क्लाइंट नहीं आते, एस्ट्रोलॉजर के कोई भी क्लाइंट नहीं आते। अब उनको खंडित करने के लिए बगलामुखी के ही साधक चाहिए, या तारा माँ के कोई साधक होने चाहिए, या माँ कामाख्या के कोई साधक होने चाहिए, या महाकाली। ये 4 महाविद्या है जिनके साधक ही बगलामुखी का स्तंभन हटा सकते हैं, और बाकी कोई नहीं हटा सकता। तो बिना गुरु के देखिए, आप अच्छे के लिए जाते हो, वो बुरा जाता है। तो ये बात है, 10 महाविद्या बहुत डेंजर है। हम सोच भी नहीं सकते। अगर मैं हजारों सालों तक भी बोलता रहूँ तब भी कम पड़े, क्योंकि इतनी उग्र शक्ति, इतनी पावरफुल शक्ति है कि ये
भगवान शिव को तकाए तक इन्होंने अपने नीचे भी बिछा के उनके ऊपर पैर रख सकती हैं। तो शिव खुद ही मतलब ब्रह्मांड के ज्ञाता है, पर ब्रह्म है, उनके ऊपर ये खड़ी हो सकती है। तो हम तो साधक हैं, हमारे साथ तो बिना गुरु की क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी साधनाएं हैं जो बिना गुरु के लोग सिद्ध कर सकते हैं घर में आराम से, जिससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो? देखिए, साधना सिर्फ एक ही है जो बिना गुरु के सिद्ध की जा सकती है, वो अपने कुल देवी की अच्छा। और अपने पितरों की। ये दो साधना ऐसी है जो बिना गुरु के सिद्ध की जा सकती है। पितरों को सिद्ध कर लिया, आपको 3 काल दिखने शुरू हो जाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान। पितरों में इतनी ताकत होती है। प्रथम पितर नारायण है, नारायण के बराबर पितरों का बोला गया है। देवताओं से भी ऊपर के जो कोटि होती है वो पितरों को होती है। और जो कुल देवी होती है वो आपके कुल की ही होती है, जैसे पूरा खानदान की देवी होती है। कोई चाहे आप मारण करो, कुछ भी करो, वो आने नहीं देगी। तो ये दो हैं जो बिना गुरु के आप कर सकते हो। कुल देवी की अगर आपने साधना करी ना, वो अपने आप आपको गुरु बता देगी। जैसे कि अभी हमारे कुछ वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनकी कुल देवी स्ट्रांग है ना, तो वो उनको आदेश दे देगी इसको गुरु बना ले। तो इस तरीके से हम अपनी कुल देवी, हमारी कामाख्या माँ है, बहुत हमने तारा माँ का नाम नहीं सुना कि तारा माँ कौन है। हम सिर्फ कामाख्या माँ की आराधना करते थे एकदम फुल जी जान से, वो हमारी कुल देवी थी। एक दिन ऐसा हो, उन्होंने हमें तारापीठ में लाके भटक दिया, मैं भटक रहा हूँ, तो हमें वहाँ गुरु मिल गए। उन्होंने हमें दीक्षा दी, हमें तारा माँ के बारे में बताया, तब जाके हम तारा माँ पे सिद्धि हासिल किया। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो तारा नक्षत्र में पैदा हुआ है। मतलब कुल देवी इतना सब कुछ एकदम स्ट्रेटली हमें बता सकती है, इतनी पावरफुल चीज देवी होती है। तो इनको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? कुल देवी को देखिए, सबसे पहले कुल देवी को सिद्ध करने से पहले आपको पितरों को सिद्ध करना पड़ेगा। पहले पता होना चाहिए कौन पितर है। जो एक्सीडेंट में मर जाता है, जो बचपन में मर जाता है, वो पितर नहीं होते हमारे पितर बहुत पुराने होते हैं। और 1 या 2 पितरों से ज़्यादा पितर नहीं होते। बाकी हमने काफियों के घर पे जाके देखे 5-5 पितर बनाते, गलत है। पितर गणाय विद्महे जगद्धान्य धीमहि तन्नो पितर प्रचोदयात्। पितरों की साधना करोगे तो पितर के गण आएंगे, वो 10 भी आ सकते, 5 भी आ सकते, उनको पितर का दर्जा मत दो। पितर की साधना करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गाय को आपको दान करना पड़ेगा। मतलब दान ही पितरों का कर्म होता है सबसे पहले। और पितरों का हर पूर्णिमा अमावस में हवन करो। जो मैंने अभी ये मंत्र बोला है, आप मेरे से ये लीजिए, क्योंकि हमारे मुख से निकल चुका है, आपको ये दीक्षा मिल गई। आप इसका हवन कीजिए, आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। आपके घर में जो लेडीज होगी या फिर कोई सच्चा दिल का बच्चा होगा, उसमें पितर आपको बोल के चले जाएंगे। तो पितर को आप मतलब साधना कीजिए, पितर ही आपको कुल देवी तक पहुंचाते हैं। कुल देवी की बात ऐसे कि आजकल तो लोगों को पता ही नहीं हमारी कुल देवी। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। पता नहीं बिल्कुल भी। तो कुल देवी नहीं पता है, इसका हम पूरा यूट्यूब पे हम पहली बार बता रहे हैं। इसका सबसे आसान सॉल्यूशन है गुड़गांव वाली माता, छोटी माता जिसको बोला जाता है। उसको भोग रखो, उसको बोलो हे माता तुम्हारे चारों द्वार खुले हैं, हमारी कुल देवी को भोग दे दे। ऐसे आप 7 शनिवार अगर आप करोगे ना, तो आपके सपने में आके आपको कोई देवी आके आपको नाम बताएगी आपकी कुल देवी का, फिर उसको ध्यान शुरू कर दो। वही चीज है, ऐसे ही शक्तियाँ काम करती है। तो अगर हम जब कुल देवी को सिद्ध करने की बात आती है, तो उनको कैसे मंत्र जाप करना है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी ये भी नहीं पता कि कैसे मंत्र जाप किया जाएगा। सपने में सिर्फ नाम के अलावा बहुत चीजें बताती है। अच्छा। अगर आपने फिर कुल देवी को सिद्ध कर लिया, आपने इच्छा रख ली कि मुझे कुछ बनना है, तो वो आपको रास्ता भी दिखाएगी। अगर आपको तंत्र विज्ञाता बनना है, तो वो आपको बताएगी कि इस माँ की तू साधना कर और तुम्हारा गुरु इससे मिलेगा। देखिए, गुरु और शक्ति आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी चीजें बोलना नहीं चाहिए। देखिए, हम जैसे ही कोई भगवान की रील देखते हैं, ये हमारा फेवरेट हो गया। मतलब भगवान कोई चॉकलेट है कि हम उनको चुन रहे हैं, बताओ हम इतने बड़े हो गए। इसलिए भगवान हमें चुनता है। इसलिए अगर आप कुल देवी की पूजा करोगे तो आपको भगवान चुनेंगे कि तुम आओ मेरी शरण में। बाकी आप भले ही किसी की पूजा करो, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि सब हर किसी भगवान की पूजा कर रहा है, जो भी समझ आ रहा है उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उनसे कोई बेनिफिट मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आप न पूछिए, उनको तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम और ही आती जाती है। और वो बोलते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बताइए क्यों लेंगे वो परीक्षा? आपकी परीक्षा कौन हो आप? मैं मिट्टी भी नहीं हो, हम मिट्टी भी नहीं है, वो हमारी परीक्षा क्यों लेंगे? ऐसा वो हमें क्या देने वाले हैं जो इतनी खराब परीक्षा ले रहे हैं? तो इसकी वो परीक्षा नहीं लेते, आपका मार्ग ही गलत होता है।
अगर आप गलत चलोगे तो खड्डे में ही गिरोगे। इसमें भगवान को दोष मत दीजिए। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि कुल देवी, कुल देवी हो गए। वो आपको अपने गुरु से मिलाएगी, गुरु आपको दिखेगा। एक और बात बता देते हैं, गुरु नहीं है इस दुनिया में, सब पाखंडी है। मैं अगर कोई मुझे मतलब अच्छा दिखता है, उसको मैं 10,000 रुपये दे के बोल दूँ दीक्षा दे दो, वो दे देगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसका क्या नक्षत्र है, कहाँ पैदा हुआ है, इसके ऊपर कौन सी देवी सूट करेगी। ये गुरु देख के ही डिसाइड करता है। कामाख्या माँ का मैं भक्त, तू तारा माँ की दीक्षा ले ली, बताओ। मेरे गुरु ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला कि तुम्हें वही सक्सेस करेगी, और आज वही सक्सेस कर रही होंगे। अगर मैं कोई और देवी के पीछे भागता रहता तो ये सब नहीं होता। तो इस तरीके से शक्तियाँ ये सब काम करती है, ये जो है। तो अब जैसे आपने बताया कि अब मंदिर में भी आप देखेंगे बहुत सारे भगवान रखे होते हैं। आजकल तो सारी भगवान मंदिर में रख लेते हैं घर के। तो क्या वो रखना चाहिए फिर? लेकिन नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। मैंने जाके देखा था, छोटा सा मंदिर था, उसके अंदर उन्होंने खाटू श्याम जी की भी मूर्ति थी, वहाँ पे काल भैरव की मूर्ति थी, ठीक है। उसके बाद महाकाली की भी थी मूर्ति, राधा रानी की भी मूर्ति थी। अब बताओ, तामसिक और सात्विक दोनों को एक साथ रख रहे हैं, उनका घर कैसे चलेगा? एक चीज पे तो फोकस ही नहीं है ना। लोगों का व्यवहार ऐसे हो गया है कि जो हमारी इच्छा पूरी करता है हम उसी के पीछे चले जाते हैं। तो ये थोड़ी ना बात होती है। वो पर ब्रह्म है, वो चुटकी में मिला भी सकते हैं, वो जिया भी सकते हैं। आज अगर आप सही रास्ते पे हो ना, तो ये आपका कोई कर्म नहीं है, आपके पूर्वजों का कर्म है, जो आपको स्टेबिलिटी दे के गए हैं। उनका कर्म आप भोग रहे हो। जब आपके पास दुविधा स्टार्ट हो जाएगी ना, वो आपका कर्म स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इधर तांत्रिक के पास भागोगे, इधर भागोगे, और सब आपको लूट के ले जाएंगे। ये भी माँ की ही विधि होती है, ये उन्हीं का ही प्लान होता है कि तुम और लूटो। आप हमेशा देखना, जो कर्जे में होगा वो और ज्यादा कर्जे में हो जाएगा, क्योंकि वो गलत करता है। क्योंकि माँ उसको देखती है। माँ कब तक उसको देखेगी? बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, तब भी वो नहीं समझ रहा, तब माँ उसको दुख देना शुरू कर देती है। तो जो कोई कुछ भी नहीं पूजा करना जानता, वो सिंपल से क्या रिचुअल्स कर सकता है अपनी डेली पूजा के लिए कि गलत ना हो? क्योंकि अभी तो अवेयरनेस नहीं है, तो गलत तो कर ही रहे हैं सब। ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि हम कहाँ से शुरू करें कि हमसे कोई गलती ना हो। लोग बोलते कि हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं। हनुमान जी भी बिना दीक्षा के सिद्ध नहीं होंगे। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, ठीक है। ओम को हटा देना, नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। इसको भी गुरु बिना नहीं सक्सेस देगा ये। आप ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख आप जाप कर, आपने इसका ना जाप कर लो, आपको भूत प्रेत के सपने आएंगे, और आप सोचोगे कि हमारे पास गण आ गए भगवान के, अब भगवान मिलने वाले हैं। बिना गुरु के, गुरु क्या है, प्योरिटी कर देता है उस चीज को, और वो फिर कनेक्शन ले जाता है। बिना गुरु के अगर आप मंत्र बोलोगे तो वो कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, सबके पास जाएंगे तो वो आते रहेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देंगे। तो अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हो, नारियल लो, किसी ब्राह्मण से, जो पितरों का ब्राह्मण होता है, उसको पितर को स्थापित करो, और उसके ही अगरबत्ती करना शुरू कर दो। और अगरबत्ती कौन सी? धूप बत्ती। अगरबत्ती तो यूज नहीं करनी चाहिए, बांस की बनी हुई होती है, वो शमशान की नहीं यूज करनी चाहिए। धूप बत्ती यूज करो, और उसको ध्याओ, पीछे पड़ जाओ अपने पितरों के, आना पड़ेगा उनको। तो बस नारियल की पूजा करना स्टार्ट करें मतलब पहले। उसमें पितरों के प्राण प्रतिष्ठा करने पड़ते हैं। हम जैसे तांत्रिक लोग नहीं करते, ये सिर्फ वो करते हैं जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, ब्राह्मण लोग जो पितरों का तर्पण करते हैं, वही उनमें प्राण दे सकते हैं। वहां से शुरू करें तो वहां से हमें आगे रास्ते मिलने वहां से फिर ये स्टार्टिंग से फिर वही बात होगी, पितरों से कुल देवी, फिर गुरु, गुरु से शक्ति। ऐसे अगर शक्ति ने बोला है विद्या की पूजा कर, तो विद्या की करनी चाहिए, महाविद्या को नहीं छूना चाहिए। धूमावती माता, छिन्नमस्ता माता, भैरवी माता, बिना बलि के ये होता ही नहीं, इनको कुछ भी नहीं होता। मारण करनी है। आपने देखा होगा कि कौवे नहीं मिलते हैं देखने के हाँ लिए। जी, कौवे नहीं मिलते हैं। इतने तांत्रिक हमें ये मतलब पता लगा है कि जो तांत्रिक है सबसे ज्यादा आजकल धूमावती की पूजा करते हैं, अलक्ष्मी जिसको बोलते हैं, और उसमें कौवे की बलि लगती है। इसलिए आप देख लो कौवे कहाँ है। और कोई लोग बोलते हैं कि वो काकपुसंडी है, ब्रह्मांड का नहीं करते वो। मैं मानता हूँ करते, लेकिन सब में ये योग्यता नहीं होती। और अभी जो जितने कौवे बचे हैं ना, सबकी बलि चढ़ती रहती,
और उनको सिद्धि भी नहीं मिलती, तो क्योंकि वो तरीके से नहीं करते ना, इसलिए कब्बे गायब हो रहे। महाविद्या में सबसे पावरफुल कौन है? सारी महाविद्या पावरफुल है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। एक ही चीज़ है, अपने अलग अलग रूप लेके रखिए। अगर आपको धन चाहिए तो आप कमला माता की पूजा कर सकते हो, किसी का अनिष्ट करना है तो धूमावती की पूजा कर सकते हो, ठीक है। समय आपको बदलना है तो काली की पूजा कर सकते हो। और हाँ, इन सभी में एक कामाख्या माँ ऐसी है जो इन सब की अधिष्ठात्री है। जिसने कामाख्या माँ को सिद्ध कर लिया वो स्वयं भगवान कहलाता था। वो इंसान पे षष्ठ कर्म की सिद्धि, शक्ति, बुद्धि, विधि सब दे देती है। कामाख्या माँ की अगर आपने फोटो भी देखी होगी तो 6 मुंह है उसके। सबसे ऊपर वाला जो है वो होता है छिन्नमस्ता का, और बीच में तो कामाख्या माँ का है। इधर है तारा माँ का, इधर है काली का, इधर भैरवी का, इधर है उनका धूमावती का, और इस तरफ है बगलामुखी का। ये इस तरीके से, मतलब आप मान लीजिए कि सबकी अधिष्ठात्री वो होती है। भुवनेश्वरी देवी का भी एक होता है चेहरा माँ के ऊपर। तो सबसे पावरफुल जितने भी तांत्रिक, मान लो आप तंत्र विद्या में गए हो, आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन कामाख्या माँ आपको खींच लेगी। जितने भी तांत्रिक है ना, एक बार कामाख्या माँ जरूर जाके आएंगे। कामाख्या दर्शन करे बिगर उनकी कोई चीज़ पूरी नहीं होती। अगर वो तांत्रिक है, कामाख्या नहीं गया, तांत्रिक की बात नहीं, अघोरी भी हो, जो शक्ति से जुड़ा है वो कामाख्या जरूर जाएगा। शक्ति के जो बोलते हैं ना ऊर्जा का क्षेत्र, वो माँ कामाख्या है। उनसे बड़ा हिस्ट्री में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आजकल ना देखा गया है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है, और लोग देखकर कोई भी प्रयोग कर रहे हैं। क्या वो ठीक है करना? आप अगर इंस्टा देख के, यूट्यूब देख के प्रयोग कर रहे हो तो वो तो आप ही जानते होंगे आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। अच्छा तो नहीं हो रहा होगा, 110% है, लिख के ले लो। अच्छा नहीं हो रहा, बुरा ही हो रहा होगा, क्योंकि इंस्टा पे इन पे आधी अधूरी नॉलेज है, पूरी भी नहीं देते लोग, पूरी भी नॉलेज नहीं देते। और मंत्र तो ऐसे बांटते जैसे चॉकलेट है कि ले लो। दीक्षा देने में कम से कम 8 से 9 घंटे लगते हैं। अपनी ऊर्जा अपने शिष्य में डालने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। हमारा एक ही शिष्य है, हमारा कोई शिष्य नहीं है, एक ही शिष्य है। इतने योग्य हैं कि उनके अंदर त्रिकाल दृष्टि है, वो तीनों लोग देख सकते हैं। उनको जब हमने दीक्षा दी ना, हमें 8 घंटे लगे, सुबह हो गया, हमारे पास वीडियो भी पड़ा है, सुबह हो गई थी उनको दीक्षा देते देते। तो और मंत्र दीक्षा, वो भी सिर्फ मंत्र दीक्षा। और आजकल लोग इंस्टा पे मंत्र ऐसे बांटते हैं जैसे कोई चॉकलेट वगैरह हो गए। और मंत्र जो पढ़ता है ना, उससे ज्यादा हानि उसको होती है जो देता है, कि तूने मंत्र कैसे दिया, ये मेरा मंत्र का ऐसे कैसे उपयोग कर रहा है। मतलब शक्ति अपने आप को छिन्न मानने लगती है कि ऐसे कैसे बांट दिया। तो इसलिए ना मंत्र दे ना मंत्र ले। पर आजकल तो ट्रेंड में गूगल पे आप, आजकल कोई गुरु किसी को पता नहीं लगता, पर गूगल खोलते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप कैसे सिद्ध करो, कैसे क्या करो। वो क्या ठीक है? गूगल में ये भी होता है कि बिना गुरु के ना करे, ये भी लिखा हुआ है। और गुरु ढूंढना, देखो सबसे इस दुनिया में सबसे कठिन काम गुरु ढूंढना है। वो शक्ति ढूंढ के देगी, क्योंकि गुरु तत्व नहीं मिलेगा लोगों में पैसे तत्व मिलते हैं कि पैसे लो दीक्षा दो, चाहे वो गुरु ही तो नहीं मिल रहा है। गुरु, असली गुरु मिलेंगे नहीं। अब वो सारे गुरु मर चुके हैं। तारापीठ में हमारे जो है ना गुरु, बस वही एक है गुरु जो हमें गुरु लगते। बाकी तारापीठ में सब बोलते हैं कि हमारे पास माँ है, हमारे पास तारा माँ है, तारा माँ। इतनी सस्ती हो गई तारा माँ, बताओ। श्री राम के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ मुनि, उनको हजारों करोड़ों साल हो गए, उनके माँ पास तारा माँ नहीं आई। तब ब्रह्मदेव ने उनको बोला कि तुम वाम मार्ग की पूजा करो, तब जाके माँ तारा आएगी। जब वो उन जैसे महान आदमी के पास तारा माँ इतनी मुश्किल से आए, और सब जने बोले हमारे पास तारा माँ है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो गुरु तत्व होना बहुत जरूरी है। कामाख्या एक बुक है कामाख्या तंत्र नाम से, उसमें पूरा टॉपिक है कि गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु किन किन को बनाया जाता है। जो बोले और जो करे, जो सेम होता है ना, वही गुरु होता है। मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ और वही काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा आदमी हूँ। बोल रहा मैं आपसे अच्छी बात हूँ, कर रहा मैं आप यहाँ पे बुरी कार्य हूँ, तो मतलब मिल नहीं रहा कुछ सिस्टम, इसका मतलब मैं खराब हूँ। तो ये होते हैं इसमें। मंत्र तो हो गए, अब यंत्र भी बनते हैं बहुत सारे।
वो क्या है, उनको वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनको बनाना ठीक है? देखिए, हमने बनाया ये देह रक्षा, ये यंत्र इस तरीके से। यंत्र शक्तियों को कैद करने का एक तरीका होता है, जिसपे माँ कैद हो जाती है चार दीवारी में, उसको यंत्र बोला जाता है। आप यंत्र को लेके कहीं भी जा सकते हो। जब कार्य करवाना हो तो यंत्र को आज़ाद करना पड़ता है, कि माँ को सामने प्रकट करना पड़ता है। तो यंत्र इसलिए ही बने, और यंत्र बनाया भी राक्षसों ने है, भगवानों का बनाया हुआ नहीं है यंत्र। क्योंकि कैद करना ये सब राक्षसों का काम है। भगवान ने सिर्फ मंत्र दिए, भगवान ने सिर्फ हमें विधि दी, पर जो कैद करने का तरीका यंत्र है, ये राक्षसों का दिया हुआ है। आप अगर देखोगे, षष्ठकोण, भूपुर और त्रिकोण, इनसे यंत्र बनता है। भूपुर होते हैं ये चार ऐसे, एक दो तीन और चार, ऐसे डब्बा बना लिया। उसके अंदर हो गए अष्टदल। अष्टदल मतलब अष्टकमल हो गए, 8 कमल, ठीक है। फिर उसके अंदर आएगा षष्ठकोण, ऐसे स्टार, फिर ऐसे स्टार। ये जो स्टार है ना, इसमें माँ कैद है। इसके जो बाहर है ये है अष्टदल, ये सिक्योरिटी है। और जो ये भूपुर है, ये टाइट सिक्योरिटी है, माँ बाहर नहीं निकल सकती। और ये राक्षसों ने बनाया यंत्र को। उस कोई भी देवी को सिद्ध करके यंत्र के अंदर आप ना अगर समाओगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो यंत्र बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? यंत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यंत्र के बिना देखिए कुछ नहीं होता। जो सबसे महत्वपूर्ण जो यंत्र होता है वो श्री यंत्र होता है। सारे यंत्र उससे छोटे हैं, क्योंकि श्री यंत्र में जो सबसे ऊपर वाला जो कोण होता है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का होता है, जिसको हम कामाख्या माँ बोलते हैं। तो यंत्र तो देखिए, मैं आपको कहीं अगर न स्थान देना चाहूँ तो कुछ तो करूँ, घर वगैरह, तो उस तरीके से माँ को स्थान देने के लिए यंत्र जरूरी है। उसकी अगर आप पूजा करोगे तो माँ प्रसन्न रहती है। जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या। मैं गुरु तारा तारेश्वर। आज टीवीटी पॉडकास्ट में हम आपको बता रहे कि अगर आपको हमसे अगर जुड़ना है तो आप जो हमारे जो नंबर है 7014481097, ये हमारे नंबर है, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपने दादा का नाम, ये और प्लस एड्रेस और एक फ़ोटो हमें सेंड करके ही आप सवाल पूछोगे, और हमारे जवाब के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि हम न घुमाते नहीं हैं और हम कोई फ्रॉड नहीं करते। और जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचें। हम सीधा आपको फेस टू फेस जवाब दे देंगे, हाँ या ना में। उसके लिए आप तैयार रहना। जय माता।